दोस्तों मित्रों, अगर आप कपड़े के दुकानदार हैं, रेडीमेड गारमेंट के दुकानदार हैं, तो आपको बड़ी मार्केट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दुकानदार हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप कपड़े के दुकानदार होना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं गांधीनगर होलसेल मार्केट दिल्ली के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। गांधीनगर होलसेल मार्केट में कितनी गलियां हैं, गलियों के नाम प्लस किस गली में क्या चीज़ मिलता है, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको सजेस्ट करूंगा, आपको आइडिया दूंगा कि किस गली में कौन सा चीज़ मिलता है। गांधीनगर एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है और ये बहुत पुरानी कपड़े की मार्केट है। यहाँ पे हजारों की तादाद में दुकानें हैं, सैकड़ों गलियाँ हैं, बहुत सकरी गलियां हैं। यहाँ पे रस बहुत काफ़ी होता है, यहाँ पे भीड़ बहुत काफ़ी होता है। अगर आप यहाँ जाएं तो सावधानी पूर्वक जाएं, अपने जेब बैग मोबाइल का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि जहाँ पे भीड़ होता है वहाँ पे चोर उचक्के बहुत काफ़ी होते हैं। तो आपको चोर उचक्कों से सावधान रहना है, अपने जेब पर्स मोबाइल से बहुत सावधान रह करके वहाँ पे खरीदारी करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि वहाँ के गलियों के बारे में, तो वहाँ पे 2 रोड है, एक रोड है मेन रोड और एक रोड है पुस्ता वाली रोड। पुस्ता वाले रोड पे अगर आप जाएंगे तो ओवर ब्रिज बना हुआ है और इसी पुस्ता वाले रोड पे ओवर ब्रिज के साइड में सारी ट्रांसपोर्ट है। मेन रोड पे जाएंगे तो मेन रोड पे ही पूरी मार्केट है। जैसे कि वहाँ पे मेन रोड पे महावीर गली के जस्ट सामने सुभाष रोड वाली गली, और महावीर गली के बगल में अशोक गली, जनता गली, सरस्वती भंडार गली, भटूरे वाली गली, जय माता दी, शेरे वाली गली, बहुत सारी गलियां हैं। अब अगर सुभाष रोड के अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे तिकोना पार्क मिलेगा। तिकोना पार्क के बाद जो है आपको उसी में कृष्णा गली मिलेगी, उसमें गली नंबर 0 है। फिर 0 नंबर के बाद गली नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके 10 गलियां हैं। तो अगर आपको जींस पैंट की खरीदारी करना है, जींस पैंट स्पेशलिस्ट मेंस में, बच्चों में जींस पैंट की खरीदारी करना है, तो आपको महावीर गली में विजिट करना चाहिए। महावीर गली में हजारों की तादाद में जींस पैंट की दुकानें हैं और सस्ता से लेके महंगा तक, सस्ता से लेके बढ़िया तक यहाँ पे इस गली में जींस पैंट मिल जाएगा। महावीर गली में शर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, महावीर गली में लोअर भी मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट जींस पैंट के लिए है। वैसे हर कपड़े इसमें मिलेंगे। महावीर गली के जस्ट बगल में अशोक गली जो है, अशोक गली में आप जाएंगे तो बच्चों के बेहतरीन कपड़े, शेरवानी, कोट पैंट और सरारा गरारा, बहुत सारे कपड़े अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। उसके बगल में जाइएगा जब जनता गली में, तो जनता गली में हेलो ब्रदर की शॉप मिलेगी बहुत, और इसके बाद बहुत बेहतरीन आपको कुर्ती मिलेगा, शरारा गरारा मिलेगा, कोट पैंट मिलेगा, बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिलेंगे। अब स्पेशलिस्ट अगर आपको शर्ट की खरीदारी करना है तो सरस्वती भंडार गली है, सरस्वती भंडार में जाइएगा तो बहुत अच्छे क्वालिटी के आपके शर्ट मिलेंगे वहाँ पे। बात करेंगे सुभाष रोड की, सुभाष रोड पे जाइए, तिकोना पार्क पे जाइए, गली नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे तक करके 10 तक गलियां हैं। तो इन गलियों में जाइएगा तो यहाँ पे कोलकाता के कपड़े आपको मिल जाएंगे, खास करके सुभाष रोड पे, और सस्ते बच्चों के कपड़े, लोअर, टी शर्ट, जीन्स पैंट, बहुत सारे कपड़े इन सब गलियों में मिलेंगे। दोस्तों मित्रों, खरीदारी करने का तरीका, यहाँ पे आपको खरीदारी कैसे करेंगे। गांधीनगर तो आप पहुँच गए, लेकिन खरीदारी कैसे करेंगे। दिक्कत उन दुकानदारों को होती है जो नए दुकानदार होते हैं, जिनके पास पूंजी पैसे बहुत कम है, पूंजी कम है, अब नए हैं, आप कैसे खरीदारी करेंगे इसका नॉलेज तो आपको होगा नहीं। देखिए, वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए की पूंजी लेकर के जाते हैं, 80,000 रुपए की पूंजी लेकर के जाते हैं, तो एक पार्सल आपका आसानी से बन जाएगा। अब आपको करना ये होगा कि वहाँ पे जाकर के किसी एक दुकानदार से आपको बात करना होगा। जैसे आपको जींस पैंट लेना है, आप महावीर गली में चले गए, महावीर गली में जाने के बाद आपको
वहाँ पे जाइए और जींस पैंट पसंद करिए। जिस किसी एक दुकानदार का जींस पैंट पसंद आ जाए और जिससे 15 से 20 हज़ार रुपये का जींस पैंट लेना हो, उससे आप बात कर लीजिए कि मैं और मार्केट से माल ख़रीद करके लाऊंगा, मेरा ये ट्रांसपोर्ट में माल पैकिंग होकर के जाएगा, आप मेरा माल ट्रांसपोर्ट को भेज दीजिएगा तो मैं आपसे ख़रीदारी कर लूँ। तो वो दुकानदार आपको कहेगा कि ठीक है, आप ख़रीदारी कर लीजिए, मैं आपका माल पैक करवा दूंगा। इसमें आप जिस भी भारत के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी इलाके से जाइए, आप अपने ट्रांसपोर्ट नगर में जाइए और ट्रांसपोर्ट से पता कर लीजिए कि आपके शहर में कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है, और उस दुकानदार से भी बताइए कि मैं बलिया से आया हूँ, मैं बनारस से आया हूँ, मैं पटना से आया हूँ। आप वहाँ पे नाम सजेस्ट करिए, तो वो दुकानदार अपने दलाल से पूछ करके कौन सा ट्रांसपोर्ट जाएगा आपको बताएगा। आप पहले से खुद पता करके गए हैं तो आपको अच्छे तरीके से डिसाइड हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए जय माता दी ट्रांसपोर्ट आप पता करके गए हैं, या फिर राजधानी ट्रांसपोर्ट पता करके गए हैं, या फिर अमेता ट्रांसपोर्ट पता करके गए हैं, तो यानी जो ट्रांसपोर्ट आपके इलाके शहर गांव में जाएगा उसी ट्रांसपोर्ट में वो भी पता करके बताएगा, और आप भी पहले से पता करके गए हैं तो आप ट्रांसपोर्ट उसी ट्रांसपोर्ट में डलवाइएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप नए दुकानदार हैं, आपके पास जीएसटी नंबर होगा नहीं, तो आप आधार कार्ड अपना लेकर के जाइए। आधार कार्ड से पक्की बिल्टी बन करके आपका माल ट्रांसपोर्ट को चला जाएगा। कुछ ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं जो कच्चा में भी माल ले लेते हैं। आप ट्रांसपोर्ट वालों से बात कर लीजिएगा, आपका माल कैसे जाएगा, दलाल के जरिए दुकानदार आपको खुद बात करा देगा, तो आपका ट्रांसपोर्ट वाला काम डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद जब वहाँ से ये काम डिसाइड हो जाए तो आप मार्केट में निकल जाइए, और निकल जाने के बाद जो है आप हर गली घूमते जाइए, खरीदारी करते जाइए। कहीं से 10 हज़ार की खरीदारी कर लीजिए, उसी दुकानदार के पास वो माल छोड़ दीजिए कि मैं और ख़रीदारी करके माल ले जाऊंगा। 4-5 दुकान पे घूमने के बाद, गलियों में घूमने के बाद जब आपकी खरीदारी हो जाए तो सारे दुकानदारों से 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 का जो माल आपका ख़रीदा हुआ है, सारे दुकानदारों का माल उठा करके आप जहाँ पे पैक करवाना है, आप सारे माल को ले जाके वहाँ पे दे दीजिए। आपका सारा माल वहाँ पे पैक हो जाए। पैक होने के बाद आपके माल ट्रांसपोर्ट को वो दुकानदार भेज देगा। अब उस दुकानदार का व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, क्योंकि माल जब ट्रांसपोर्ट में जाता है तो अगले दिन, एक दिन बाद आपको बिल्टी मिलता है। एक दिन बाद उस दुकानदार को फ़ोन करेंगे, वो दुकानदार आपको बिल्टी दे देगा।